आपकी कोई बात समझ में आ रही है? आयतें अजीब से मिलती हैं, लेकिन लिखा है तब मेरे पास एक और आए थे, थोड़ी सी नींद और, थोड़ा सा हाथ पे हाथ, ऐसे ही तेरा कंगलापन आ जाएगा। एक बात याद आई, एक बिल्कुल मैसेज थोड़ा संदेश के प्रचार से थोड़ा हटके, लेकिन हटके भी नहीं है। टाइट टाइम पे दिया करो। बाइबल के कहा थे आमोस में, पहले वर्ष का दसवांश तीसरे वर्ष में लाओ। खुदावन उपहास उड़ा के बोल रहे हैं आमोस से, पहले साल का दसवांश तीसरे साल लाओ, तब क्या मैं तुम्हें बरकत दूंगा। जब कमाई हुई उस टाइम का दसवांश उसी टाइम लाओ, वेट मत करो, डिले मत करो। जो टाइम है दसवांश का उसी टाइम दसवांश दो, सो टालो नहीं, कहीं एक दिन तुम ही ना टल जाओ। मैंने देखा है टलते हुए, और टलते हुओं को वापस लौटते हुए भी देखा है। यह नहीं कि आप दसवांश नहीं दे रहे, लेकिन टाइम नहीं है आपका। चलो कोई नहीं अगले संडे, चलो नहीं अगले महीने, चलो नहीं अगले महीने। इनकम कब मिली? इनकम मिली जनवरी में, टाइट ला रहे हैं जून में। क्या यह वचन के अनुसार सही है? इसके लिए बाइबल की आयत है आमोस में, लाओ पहले साल का दसवांश तीसरे साल में। पहले साल की उपज दे रहे हैं कब? तीसरे साल में। बोले तभी मैंने तुम्हारा आसमान रोक दिया है, और वो बरकतें जो तुम्हारे पास आना चाहिए नहीं मिलती। ये बाइबल की एक आयत है। सब लोग इसमें लिप्त नहीं हैं, लेकिन जहां अगर कोई फंसता है, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप ही की अच्छाई के लिए कि अपना दसवांश, एक तो बड़ा स्ट्रिक्ट है दसवांश देना, दूसरी चीज बड़ी स्ट्रिक्ट बात है कि टाइम से देना। टाइम से दें, उसे डिले मत करें। और आपको मैं लिख के दे रहा हूं आज, आप इधर दसवांश देंगे, उधर आपका नया काम चालू होगा। एक ऐसी साइकिल बनेगी, खुदावन आपको उठा के जाने कहां से कहां पहुंचा देंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? एक पॉइंट आया दिमाग में, क्योंकि था, मैंने कभी रखूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है आमोस की किताब में। अपने पास टाइम नहीं कि मैं पढ़ूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना दसवांश टाइम से दें, उसका डिले ना करें। जैसे कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मैंने कब तक बोला नहीं कि भैया ये 3 महीने का दसवांश है, 3 महीने का कर क्या रहा था तुम्हारे घर में? असल में हम आ नहीं पाए। साहब बोलो ना, आ नहीं पाए। तो आओ ना, फिर रेगुलरली आओगे तो रेगुलरली दसवांश भी दोगे। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपके? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुदावन ऐसों को क्या बोलते हैं? लुटेरा। पढ़ा आपने मलाकी में, तुमने मुझे लूटा है, तुम लुटेरे हो। खुदा रहम करे कि हमारे बीच में ऐसा कोई लुटेरा ना बैठा हो और प्याले में भागीदार हो ऐसा लुटेरा। उस लुटेरे को प्याले से कोई बरकत मिलेगी? नहीं 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 नहीं। यह अलग बात है कि मैं यहां से दुआ करता हूं आपके लिए, स्मार्ट मत बनना खुदावन के सामने। मैं अपना दसवांश इस महीने का बचा जाऊं, अगले महीने दे दूंगा, आप जानते हैं मुझे जरूरत है, निकाल लिया। खुदावन कहेगा जो मेरा है वो मेरा है। 1 रुपया तो 10 पैसा, 10 पैसा तो 1 पैसा, 10 रुपये तो 1 रुपया। मतलब कहने का जितना भी है उसका 10वां भाग मेरा हिस्सा है। समझ में आ रही है आपके? मैं बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये वो तरीके हैं जिसके द्वारा आप आशीषें पाते हैं। नबी ने बोला इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट थिंग टू ऑब्जर्व टाइथिंग। नबी ने बोला कि ये बहुत सख्त बात है कि ये दसवांश लाया जाए। इनफैक्ट अगर आप दसवांश ना दें, मेरे पास अधिकार है कि मैं आपका प्याला रोकूं। मैसेज के अनुसार मेरे पास अधिकार है कि मैं आपका प्याला रोक सकता हूं, क्योंकि नबी ने बोला टाइट्स एंड ऑफरिंग्स वहां जाती है जहां से आपको रोटी और दाखरस मिलता है। अब्राहम ने दसवांश दिया, उसने रोटी और दाखरस दिया। पढ़िए बाइबल में लिखा हुआ है। मैं रोक सकता हूं आपका? यह हमारी शराफत है कि हम ये काम करते नहीं और ना बोलते हैं लोगों से, लेकिन मैं कर सकता हूं। जैसा भाई लाल ने कुछ लोगों को वार्न किया था, अगर पुराने लोगों को याद हो, एक लिस्ट बनना शुरू हो गई थी। मैं गवाऊं उसका घर में, क्योंकि मैं बैठता था, मैंने देखा एक लिस्ट बनी थी। पापा ने बुला के, जब वो भाई पहुंचा घर में, हमारे पुराने लोग जानते हैं भाई लाल का कमरा, भाई लाल कमरे जैसे ही वो पहुंचा, मुंह पे बोला तुम चोर हो।
उसको बहुत अजीब लगा। आप मुझे चोर बता रहे हैं? बोलते हां तुम चोर हो, तुमने चोरी करी है, तुमने दसवांश ना दे के खुदा के भवन में चोरी करी है। तो उसने कहा ब्रदर आप मुझे समझाइए कि मैं चोर कैसे हूं। तब उन्हें वचन दिखाया, तब उन्हें समझ में आया, अच्छा हमें तो शायद पहली बार समझ में आया कि हम चोर हैं, और वो भी खुदा के लिए चोर हैं, हमने खुदा का चुराया है। खुदावन का नाम मुबारक हो। उस दिन के बाद से फिर भाई कर सुधर गए, सही हो गए और चल रहे हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। एक समय ऐसा आया था इस चर्च में, मुझे याद है, हमने वो चीजें नहीं करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने ढील दे दी, छोड़ दिया। मैं बता रहा हूं ब्रदर, आप में से कईयों की जो बरकतें रुकी हैं वो इसी कारण रुकी हैं। कई बरकतें जो आपको नहीं मिलना चाहिए थी आपके घरों में नहीं है, उसका कारण यही है, आप टाइम नहीं मेंटेन करते, आप ढीले हैं। इस ढीलेपन को अपने जीवन से खत्म करो। इसमें अलर्ट हो कि मुझे कहां से मिल रहा है, उसका कितना हिस्सा मुझे खुदा को देना है। जो चीज भी, जो भी इनकम हेड आपकी इनकम हेड है, उसका 10वां हिस्सा खुदा का है। आप लोग हैं मेरे साथ? यू मीन मतलब जो बैंक में रखा है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी, वो इंटरेस्ट आपकी इनकम तो हो गई ना भाई। क्या आपके पास उसका ट्रैक है? आप रखते हैं ट्रैक? क्या आपने बैंक डिपॉजिट के इंटरेस्ट का ट्रैक रखा कि वो इंटरेस्ट आपकी इनकम है? क्या उसका टैक्स नहीं देंगे? मैं बातें क्यों कह रहा हूं? खुदा ने बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला रखा था, जो तुम्हारी इंक्रीज हो उसमें से एक 10वां भाग मेरे पास लेके आओ। आप इसे फॉलो कर रहे हैं? कई कर रहे हैं। खुदा सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। मैं एक ऐसी कलीसिया को नहीं प्रचार कर रहा जो टाइट देती नहीं, सब लोग टाइट देते हैं, खुदा सबको बड़ी बरकत दें। लेकिन कहीं इक्का दुक्का इधर उधर जगह पे, और मैं आपको थोड़ा चुस्त करना चाहता हूं। आप नोट करना, आपके घर से बीमारियां चली जाएंगी, एक मनुष्य जो घर में है निकल जाएगी। आप नोट करना कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप नोट करना कि आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे और खुदावन आपको सरफराज करेंगे। ये मेरी बात नहीं है, ये आप ही की भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं। सो गॉड रियली ब्लेस यू। एक बात आई और मैंने कहा कि मेरे को क्योंकि याद आई, मैंने कहा इसको रख देता हूं, तो आपने सबने सुना भी है। गॉड रियली ब्लेस यू। कोई मुझे मिसकोट ना करे, लेकिन मेरा मतलब है ताकि मैं आपको समझाऊं आप ही को किस रीति से सरफराजी मिले। और ये वचन की बात है। आप यहां से आए, प्रभु भोज लेके जाएं और अपना दसवांश ना दें, आप हैं लुटेरे। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, आप हैं चोर। ये भाई लाल ने बोला, वचन में लिखा है, और आज मैं भी बोल रहा हूं, आप हैं चोर। आप चोरी करते हैं। बंद करो इस चोरी को और अपने आप को खुदा के साथ सही करो, तब तुम्हारे पास खुदा की बरकतें उतरेंगी जो उतरना चाहिए, जो आज नहीं उतर रही। नहीं हम तो बहुत बरकत पा रहे हैं, ऐसे पा रहे हैं कि तो हम निकल ही जाओ यहां से। वो सही किस्म की बरकतें ब्रदर नहीं मिल पाएंगी, कभी नहीं मिल पाएंगी। मैंने आपको याद है एक दिन मैसेज में रखा था, डीलिंग और ब्लेसिंग में भी बहुत फर्क है। डीलिंग नहीं होगी, कभी नहीं मिलेगी। जहां हो वहीं के वहीं रहोगे, कुएं के मेंढक, सड़ते रहो यार वहां पे। माफ करिए मेरे को ऐसे शब्दों बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शायद इन घटिया शब्दों से शायद किसी का दिमाग खुल जाए और वो समझ जाए कि उसे करना क्या चाहिए, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। मैं सोचता हूं कि आप समझ गए होंगे। इतना समझाने के बावजूद ऐसे खुर्राट हैं जो अपनी नींद से उठते नहीं। मत उठो, तो फिर भुगतान बेटा तुम ही भुगतो, और जो तुम्हारे साथ होता है उसको घर में उसको खूब रीप करो। नबी ने बोला, हवा बो बवंडर काटो। अगर आप हवा बोएंगे तो बवंडर काटेंगे। नबी ने कहा, मैं इस पर एक दिन के प्रचार करना चाहता हूं। तो तुम अपने लिए गलत बीज बो रहे हो, और याद रखना इस गलत बीज का एक खजूर का पेड़ तुम्हारे घर में तैयार होगा, जिसको फिर तुम ही देखना। समझ में आ गई आपके? मैं बातें क्यों बोल रहा हूं, ये वचन है। आज भाई आशीष बहुत टाइट पे बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं भाई आपके बेनिफिट के लिए, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा। खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदा ने दिया है और खुदावन लेके चल रहे हैं।